साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं, ऐसी 10 बातें बताएंगे जिससे कि आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने वाली है। कभी भी अगर आप डेयरी आपकी फेल नहीं होगी अगर आप इस 10 बातों को फॉलो करेंगे। इन 10 बातों के हिसाब से अगर अपने डेयरी की शुरुआत करते हैं तो आपकी मेरा दावा है कि आपकी डेयरी कभी फेल होने वाली नहीं है मित्रों। आज उन्हीं हम 10 बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले कहेंगे कि प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए व्यूअर्स हैं जो कि अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बातें करते हैं उन 10 बिंदुओं पर जो कि डेयरी फार्म को शुरुआत करने के लिए, डेयरी फार्म को ओपन करने के लिए हमें ज़रूरी है। सबसे पहली पॉइंट जो है, सारी चीज़ों को मैंने इस डायरी में नोट किया है और एक-एक करके पॉइंट को बताने वाला हूँ और उस पे चर्चा करने वाला हूँ। जैसे अगर आप डेयरी फर्स्ट पॉइंट है कि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप डेयरी फार्म पॉइंट फर्स्ट नोट कीजिएगा, क्या आप डेयरी फार्म संभालने के लिए तैयार हैं? डेयरी फार्म तो खोल लेंगे लेकिन क्या खुद सक्षम हैं डेयरी फार्म को चलाने के लिए? क्या अगर आपका वर्कर नहीं है तो आप काम को कर लेंगे? दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है, क्या आप सक्षम हैं डेयरी को संभालने के लिए? क्या आप सक्षम हैं डेयरी का संचालन करने के लिए? क्या आप सक्षम हैं किसी प्रकार से कोई भी डेयरी फार्म में समस्याएँ आती हैं उसको सामना करने के लिए, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तभी जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करें मित्रों। इसमें आपको ये तत्पर रहना होगा कि फार्म को हमें स्वयं देखना है, न कि हमें फार्म को लेबर के भरोसे चलाना है, न कि हमें फार्म को घर के किसी सदस्य के भरोसे चलाना है। अगर आप इसके लिए अगर तैयार हैं तभी जो है कि आप जो है कि डेयरी फार्म को शुरू करें। अन्यथा अगर आप ये सोच के डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं कि मैं वर्कर रखूँगा, वर्कर के भरोसे काम करूँगा या फिर हम जो है घर के मेंबर जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके भरोसे जो है डेयरी फार्म को करूँगा, तो ऐसा कतई न सोचें। ये हो गई पॉइंट नंबर 1। क्या आप डेयरी फार्म करने के लिए, संभालने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, तभी आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें, अन्यथा न करें। सेकंड पॉइंट है कि आपके पास कितना नॉलेज है डेयरी के विषय में? क्या डेयरी के विषय में आपको ज्ञान है? अगर ज्ञान नहीं है, तो आप शुरुआत न करें। उससे पहले आप किसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाएँ, डेयरी की ट्रेनिंग लें, इसके बारे में जानें। 2 तरह के नॉलेज होते हैं मित्रों, एक होता है थ्योरेटिकल यानी थ्योरी वाला जो कि लिखित रूप से आपको मिल जाएगा जानने के लिए और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको जाना पड़ेगा, फार्म विजिट करना होगा। जो भी आप आस-पास में छोटे-बड़े फार्म्स हैं वहाँ जाइए, देखिए कैसे जो है कि डेयरी का संचालन हो रहा है, कैसे जो है कि देखभाल हो रहा है, रख-रखाव क्या हो रहा है, कैसे जो है कि उनका दूध बेचा जा रहा है, कैसे जो है कि बीमारियाँ आने पे उसका इलाज किया जा रहा है। इन सब सारी चीज़ों को आपको बारीकी से समझना होगा। जब जो है डेयरी का डी आप जान जाएँगे, अ, डेयरी में आने वाली समस्याएँ क्या-क्या होती हैं, डेयरी में कैसे जो है कि गायों को खरीदा जाता है, किस नस्ल की गाय रखेंगे तो हमारा डेयरी लंबे समय तक चलेगा, प्रॉफ़िट में रहेगा। इन सब चीज़ों को जब आप जान जाएँगे तभी जो है कि डेयरी फार्म की शुरुआत करें और अन्यथा उससे पहले आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद फार्म विज़िट करें। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होना चाहिए मित्रों, तभी आप जो है कि सक्सेस हो पाएँगे। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, एक व्यावसायिक ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। तो व्यावसायिक जैसे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में दिया जाता है, आपको उसके बारे में बताया जाता है और एक ट्रेनिंग सेंटर एक जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो 2 तरह का मतलब कि जो एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, जो व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग होता है जिससे कि आप पैसे कमाने के लिए आप जो है कि डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं। तो इन सब वैसे डेयरी फार्म को खोलने के लिए इन सब पॉइंट का बहुत ध्यान देना होता है, अन्यथा आपकी डेयरी जो है सफल नहीं होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट होती है कि आप किस एरिया में अपना जो है डेयरी फार्म खोल रहे हैं, कैसी ज़मीन है। ज़मीन का निर्धारण जो होता है, वो हमें देख के करना होता है कि ज़मीन कैसी है। उसके बाद वहाँ से अगर हमें दूध की मार्केटिंग करना है, तो वो कैसे करना है।
उसके बाद हमें दूध ले जाने में पशु आहार संबंधित जो भी इनके जो अ, चारा हो गया, उसके बाद जो है कि फीड हो गया, ये सब चीज़ें अपने यहाँ कैसे हम संग्रह कर सकते हैं, कहीं वैसा लोकेशन ना हो जहाँ की आपकी गाड़ी ना जा पाए। तो इसका निर्धारण बड़ा ज़रूरी होता है। ज़मीन उसी हिसाब से हमें जो है तय करना होता है, हर एक दृष्टिकोण को देखते हुए कि लेबर का दिक्कत ना हो, मतलब सारी समस्याओं को देखते हुए वैसे स्थान पे हमें डेयरी का चुनाव करना है, डेयरी फार्म खोलना है, जिससे कि आपका सारा काम सुचारू ढंग से हो जाए। अगर कहीं दूध ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको गाड़ी लगानी होगी। अ, ये हो गया। और एक पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है वो लोकेशन। लोकेशन आपका कैसा है, कहाँ है? मार्केटिंग के हिसाब से आपको लोकेशन होना चाहिए कि अगर आप दूध रिटेल कर रहे हैं तो आपके यहाँ कस्टमर आ जा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। अगर कस्टमर आते हैं तो आपका खुद का दूध जो है अच्छे रेट में बिकेगा। फिर अब अगर आप डेयरियों पे डिपेंड होते हैं तो आपके दूध का रेट का जो निर्धारण होता है वो डेयरियां स्वयं करने लगेंगी, तब फैट एसएनएफ के हिसाब से आपका दूध जाने लगेगा। तो आपको पहले ये देखना है कि लोकेशन कैसा है हमारी ज़मीन का। कस्टमर हमारे यहाँ आ जाएँगे, नहीं आ पाएँगे। ये चीज़ें हो गई चौथी पॉइंट में। उसके बाद देखिए, बड़ा ही मुख्य पॉइंट है 5वां, शेड का निर्धारण। कितने जानवरों का हमें जो है डेयरी फार्म खोलना है, उस हिसाब से हमें शेड बनाना है। और बहुत से ऐसे जो है कि डेयरी फार्मर होते हैं जो शुरू में ही बहुत बड़ा शेड बना देते हैं। शेड पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हो ना हो कहीं न कहीं ये यहाँ चूक कर जाते हैं। तो शेड का निर्धारण कैसे करना है हमें? एक छोटा शेड बनाना है, जिसमें कि आराम से हमारे जो डेयरी के शुरुआत में जो है जानवर जो हम ले रहे हैं, वो आराम से उसमें एडजस्ट कर जाए, खिला-पिला के फिर बाहर निकल जाए, ठंड के मौसम में आराम से उसमें रह ले। शुरू में ही हमें बहुत बड़ा शेड नहीं बनाना है मित्रों, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आप डेयरी चलाएँ, ना चलाएँ, डेयरी बंद भी हो सकती है। तो ऐसे में सारी चीज़ों को देख के काम करना है। और बहुत ज़्यादा पैसा अगर आप शेड पे इन्वेस्ट कर देंगे तब पर भी आप नुकसान में जा सकते हैं। तो शेड शुरू में बहुत बड़ा नहीं बनाना है शेड के हिसाब से। उसके बाद हमें एक चीज़ और देखना है, छठा पॉइंट है, किससे शुरू करना है हमें डेयरी फार्म? गाय से करना है, भैंस से करना है? अब आप मार्केट के हिसाब से आपको शुरू करना होगा, किससे शुरू कर रहे हैं। अ, उस लोकेशन के हिसाब से कौन से जानवर सूटेबल होंगे, गाय सही रहेगी या भैंस सही रहेगी, ये सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। गाय के दूध का रेट क्या मिल रहा है, भैंस के दूध का रेट क्या मिल रहा है, इन सब सारी चीज़ों को हमें बड़े बारीकी से समझना होगा। उसके बाद ही हमें जो है शुरुआत करनी होगी डेयरी फार्म की। फिर आपने अगर गाय चुना या भैंस चुना, अब उसमें ये हमें देखना है कि किस नस्ल से हम जो है डेयरी की शुरुआत करेंगे, किस नस्ल से करेंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट में मेरा फार्म रहेगा। तो नस्ल की चयन बड़ा बारीकी से करना होगा, किस नस्ल से, जर्सी से करें, गाय करते हैं तो जर्सी से करें, एचएफ से करें या फिर गिर से करें, साहिवाल से करें, ये सब वहाँ के हिसाब से आपको सेलेक्ट। सातवां पॉइंट है मित्रों, नस्ल। नस्ल का मतलब ब्रीड, कैसे ब्रीड जो है कि आप अपने फार्म पे रख रहे हैं। अगर आपके जानवर ब्रीडेड नहीं है तो लंबे समय तक मिल्किंग नहीं करेंगे, लंबे समय तक दूध नहीं देंगे। और जब ब्रीडर जानवर नहीं है, लंबे समय तक दूध नहीं देंगे तो उसमें आपके फार्म में नुकसान ही नुकसान है। जैसे बहुत से लोग क्रॉस ब्रीड में रख लेते हैं, क्रॉस ब्रीड में के जानवर जो होते हैं काफ़ी लंबे समय तक दूध नहीं देते हैं। तो आपको ब्रीडेड एनिमल रखने हैं। जिस भी जाति के, जिस भी नस्ल के आप जानवर रख रहे हैं उसमें जो है ब्रीडेड जानवरों का चयन करें। जो ब्रीड वाले जानवर हो, ब्रीड वाले एनिमल्स हो, अगर उनका सेलेक्ट करेंगे तो वो लंबे समय तक आपके फार्म पे मिल्किंग करेंगे। उसके बाद होता है फीड, मतलब किस तरह तरह का फीड जो है कि आप अपने एनिमल्स को दे रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके फार्म को आगे ले जाने में। अगर अच्छे फीड का चुनाव नहीं करेंगे तो आपकी सारी ब्रीड फेल कर जाएगी और कहीं न कहीं फार्म नुकसान में जाने लगेगा। तो अच्छा फीड, अच्छा ब्रीड और उसके साथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर अपने फार्म का मैनेजमेंट आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं, समय से खिलाना, समय से पिलाना, समय से दूर हटाना उनको, समय से जो है कि चारा देना, समय से नहलाना, समय से उनको रेस्ट देना, समय से मिल्किंग करना, ये सब सारी चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पे जो है कि ध्यान देना होगा आपको, ताकि दूसरे के भरोसे ना छोड़ दें कि वो मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, वो दूसरा कर लेगा। तो ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं डेयरी फार्मिंग में सभी लोगों को।
उसके बाद होता है मैनेजमेंट हो गया। 10वां पॉइंट है मार्केटिंग। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका दूध किस रेट में बिक रहा है, कहाँ बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो कितना लग रहा है, कास्टिंग जो आती है ले आने में ट्रांसपोर्ट का, या फिर कस्टमर आपके यहाँ से आके किस रेट में ले जा रहे हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे रेट में करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग लो रेट में करते हैं तो कम मुनाफा कमाएंगे। तो यही 10 बिंदुएं हैं, यही 10 पॉइंट्स हैं जो कि डेयरी को लंबे समय तक चला सकती हैं या फिर फेल कर सकती हैं। इसमें से अगर कहीं भी एक पॉइंट पे भी अगर आप चूक कर देते हैं तो आप डेयरी में फेल कर जाते हैं। कहीं भी किसी एक पॉइंट पे चूक नहीं करना है। मार्केट के हिसाब से जानवर को खरीदना है, ब्रीड वाले जानवर खरीदने हैं। देख लें मार्केट कब सस्ता है जानवरों का, उसी समय खरीदें। महंगा जानवर भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत शुरुआत में ब्रीडिंग पे काम ना करें। जैसे कि अगर 10 जानवर हैं तो उसमें 2-3 बच्चियां आप तैयार कर सकते हैं, 1/3। 10 में 3, 10 में 2-3 ही तैयार करें, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा कास्टिंग ना आए, एक्स्ट्रा खर्च ना बैठे। यही सब बिंदुएं हैं। आगे भी इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी, जानकारियां मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने मित्रों को अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो भी हमारे डेयरी फार्मर हैं, जो नए पशुपालक हैं, उन्हें जानकारी मिले। वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।